श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान ही श्री कृष्ण की देन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए और मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं बनना। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार होता है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में मानो एक नाम के अनेक इंसान है। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास ही तुम्हारे हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु है। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। आपको मैं बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का कोई अंत नहीं है। यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुखों का कारण बनती है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं।
प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, परंतु केवल ज्ञान ही पाने योग्य है। मुश्किल घड़ी के समय में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम ही आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। यदि आप दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कदापि नहीं बन सकते हैं। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह अपने दुखों से दूर रहता है। कोशिश न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें, वही सम्मानित है। इसलिए दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न किसी प्रकार उसे सुनना ही चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी नहीं भरता है। अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर खुशी हमें भगवान की बदौलत ही मिलती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों पड़ने पर भगवान को कोसने लगते हैं। उनकी भक्ति करना बंद कर देते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान उनके साथ बुरा कर रहा है। ऐसा सोचना उन लोगों का बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ईश्वर जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो ही हमें सफल होने का सामर्थ्य भी तो देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से हर परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सच्चे दिल से उन पर भरोसा भी करना चाहिए। यह जीवन प्रभु का अमूल्य वरदान है, इसे व्यर्थ ना गवा। धर्मरहित विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान रहित धर्म अंधा। वो कहते हैं ना कि अगर मानो तो भगवान कण कण में होते हैं और ना मानो तो कहीं भी नहीं है। वहीं अगर हमें भगवान पर अटूट विश्वास है तो चाहे हम पहाड़ की चोटी से ही क्यों न लड़खड़ाए, फिर भी भगवान हमें नहीं गिरने देंगे। या तो भगवान हमें अपनी बाहों में थाम लेंगे या फिर उड़ने के लिए पंख दे देंगे। इसलिए हमें सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर की शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे। तुम प्रार्थना करो ना कि केवल इसलिए कि आपको कुछ जरूरत है, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ आपके पास है। कहा जाता है कि धर्म के बिना मनुष्य लगाम के बिना घोड़े के जैसा होता है। ये जिंदगी भगवान का अमूल्य वरदान है, इसे व्यर्थ ना गवा। करते हो अगर खुदा की इबादत तो खुदा पर भरोसा जरूर रखना। ऐसा ना हो जुबां पे खुदा का नाम हो और दिल में यकीन ना हो। भक्ति के साथ विश्वास का होना भी तो जरूरी है। भगवान हर जगह हैं, इसलिए आप सब जगह प्रार्थना कर सकते हैं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को रास्ता भटकने से बचाना होता है। हम आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी, आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उनकी मुश्किलों का भी हल हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे।